Everyone and welcome back to my YouTube channel. First time I'll have to say that none of our picks from yesterday's video performed well. Just the one Cochin Shipyard that popped up 5.5%, but ended up making a big wick on the upside. So but still Cochin Shipyard में अभी तक stop loss hit नहीं हुआ है. My stop loss is 1080. Let's see. I think so that it can still move. अगर आज उसने वीक होल्डर्स को निकाला है तो कल से कंटिन्यू कर सकता है. सो कमिंग टू पिक्स फॉर टुमारो, द फर्स्ट सेटअप इज 5 स्टार बिजनेस. वेरी टाइट, वेरी ब्यूटीफुल सेटअप. ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू है, मतलब इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है यहाँ पे. बट स्टिल अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, उसके ऊपर स्टॉक ने अच्छा से सस्टेन किया है. यहाँ पे एक हाई बनाया था जो कि उसने वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसके बाद पिछले 6 कैंडल से बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुका है. सो करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 804. 810 के ऊपर हम एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि पहले एक अच्छा खासा प्रायर अप ट्रेंड था जो कि उसने गिव अप किया. एक यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन पैटर्न बनाया है, वापस से 52 वीक हाई के जोन में आया है. वापस से तीनों की तीनों ईएमएस अपवर्ड स्लोपिंग है और स्टॉक तीनों ईएमएस के ऊपर भी है. एक टाइट कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है. बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहीं पे भी रिसेंट एच वी कैंडल नहीं है. सो एंड लेकिन वॉल्यूम ड्राई हो चुका है. सो द स्कोर इज 5 on 6, बट द सेटअप वॉज वेरी ब्यूटिफुल. दैट इज द रीजन इट इज इन माई वॉच लिस्ट. सो 5 स्टार इज द फर्स्ट वन. Now the second and third setups are the same from yesterday's video. As I said also, मैंने आपको कल वीडियो में बोला भी था कि एयरकॉन कल नहीं चला तो भी आपको उसको वॉच लिस्ट से नहीं निकालना है. वो 2-3 सेशन में एक ऐसा मूव उसमें दिख रहा है. हम कोई भी चीज़ गारंटी नहीं बोल सकते, बट ऑब्वियस है, बट एक चीज़ हम एंटिसिपेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड था. उसके बाद एक बहुत बड़ा बेस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही एकदम ईजिली विजिबल है आपको. बहुत बड़ा बेस फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे किसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया. ब्रेकआउट देने के बाद ये जो इसके बीच के यहाँ पे हाइस थे, जो कि यहाँ पे इसने 20% सर्किट भी मारा था, उसके ऊपर अब पिछले 4 कैंडल्स उसने टाइट क्लोजिंग दी है. 4 कैंडल्स की अगर आप देखोगे तो 4 कैंडल्स इसी रेंज में क्लोज हुआ है, 5 कैंडल्स एक्चुअली. सो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एयरकॉन बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है. और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुआ है, काफ़ी टाइट हुआ है बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है. अगर एक और कैंडल यहाँ पे टाइट हो जाती है और उसके बाद अगले दिन ये इस बेसिकली पेनेंट सॉर्ट ऑफ पैटर्न से निकलता है, तो हम एक बड़ी कैंडल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एयरकॉन में. अगेन मैंने वही बोला था आपको कि रेलवे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि शायद से एक मूव आना अभी भी बाकी है, क्योंकि हमारा इसमें चेकलिस्ट 6 on 6 स्कोर दे रहा है. सिमिलरली थर्ड सेटअप IRFC, जो कि हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है ये तो अभी वापस से, क्योंकि आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड सब कुछ सिमिलर जो हमने कल डिस्कस किया था. और ये जो आपको येलो जोन दिख रहा होगा, ये बस मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि आपको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि कितना टाइट हो चुका है. सो और आज एक इनसाइड बार भी बना है, तो अगर कल ये इस रेंज को निकालता है 78-79 के ऊपर, तो हम एक डेफिनेटली एक अच्छी कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे ये 5-5.5% की कैंडल थी. सिमिलर कैंडल या इससे थोड़ी बड़ी कैंडल भी मैं कह सकता हूँ इसमें तो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही सेटअप्स होते हैं जहाँ पे हमें इस टाइप की कैंडल्स मिलते हैं. सो IRFC थर्ड सेटअप. नाउ कमिंग टू द फोर्थ सेटअप, एंजल वन. एक बहुत ही मिनी बेस पैटर्न जो हम बोलते हैं, बहुत ही छोटा बेस बना है, वो भी रैली के एकदम टॉप पे बना है. इसलिए मैं इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइट सेटअप्स, क्योंकि इसने 3IB पैटर्न बनाया है. 3IB यानी कि 3 इनसाइड बार्स. अगर आप देखोगे ये कैंडल इसके अंदर है, ये कैंडल इसके अंदर है, ये कैंडल इसके अंदर है, और अगर आप देखोगे तो ये सारे कैंडल इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर है. एक्चुअली 3IB भी नहीं है, ये 4IB सेटअप है. आई एम रियली सॉरी. 1 इज दिस, 2 इज दिस, 3 is this, 4 is this. Sorry, this is a 4IB setup and this particular is a mother candle to all of these babies. So कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, इसीलिए मैंने इसको मेरे वॉच लिस्ट में डाला. वापस से 9 EMA के साथ कैच कर चुका है. सो टुमारो विल बी एन वेरी इंटरेस्टिंग डे इफ इट क्रॉसेज 3000 लेवल्स. सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वहाँ से एक 100 पॉइंट की मूव वापस से दिखा सकता है. सो एंजल वन इज़ अनदर सेटअप. नेक्स्ट वन इज़ ओलेक्ट्रा. ये आपको आज शायद ही कहीं पे दिखा होगा ट्विटर वगैरह पे. आई एम रियली सॉरी. सो रीज़न बहुत ही सिंपल है कि एक हम वेरिएशन सेटअप नाम से जाते हैं कि जब एक
चार्ट में ब्रेकआउट आता है, जैसे कि इस दिन ब्रेकआउट आया, उसके बाद अगले 3 दिन लगातार लाल कैंडल्स बनाई हैं, वो भी लो वॉल्यूम पे। सो मेरा ये मानना है कि शायद से, जैसे कि अगर आपको याद होगा हमने टेक्समैको में जो बात करी थी, अगर आपको याद हो तो टेक्समैको मैं बता सकता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स आई हैव डन एवर इन माय करियर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स। रीज़न बहुत सिंपल था, क्योंकि उस दिन मैंने आपको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था और हमने बहुत सिंपल डिस्कशन किया था कि 9 EMA को ब्रीच किया है और कल ये हल्का सा गैप से खुलना चाहिए और इस दिन का हाई निकाल देना चाहिए। हम लोग डेफिनेटली इसमें एक नए हाईस एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये मैंने उस दिन की वीडियो में भी डाला है, अगर आप जाके देखोगे 16 नवंबर वाले वीडियो को आपको डेफिनेटली उसमें वो दिख जाएगा। और आज हुआ, नए हाईस बनाए और मैंने आज इसमें फ्रेश और ऐड किया है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक मंथली ब्रेकआउट है। सो ओके, कीपिंग दैट असाइड, तो क्या था ये कि यहाँ पे ये 3 लगातार लाल कैंडल्स बनाए, थोड़ा सा बाद में बनाया था, बट आप देख सकते हो 9 EMA में ब्रीच किया था उसने यहाँ पे, और उसके बाद अगले दिन थोड़ा सा गैप से खुला, इस दिन का लो नहीं तोड़ा है। ये चीज़ को ध्यान रखिए कि ये जो दिन है ना, इस दिन का ये लो नहीं तोड़ना चाहिए, थोड़ा सा गैप से खुलना चाहिए, लेकिन इस दिन का लो नहीं तोड़ना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो सेम सेटअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग दिस इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग, दिस इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। पक्का नहीं है कि होगा या नहीं होगा, मेरे को नहीं पता, शायद ना ही हो, क्योंकि ये मैं बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द ब्लू सोच के ये चीज़ बोल रहा हूँ कि शायद ओलेक्ट्रा, जो कि वापस से एक बार इस ब्रेकआउट के बाद 9 EMA पे आया है और ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर बॉक्स के ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है, तो अगर कल ये आज की क्लोजिंग इसकी 1227 है, मान लो कल ये आधा पौना % गैप से खुलता है और वहाँ से वो वापस से एक फर्स्ट 2-3 मिनट्स में मोमेंटम दिखाता है, हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और आज के लो को हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड देन अगेन सेम थिंग, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आज के जो हाइज है इनको निकाल देंगे। तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ दोज सेटअप्स, दोज ट्रेड्स जो कि बहुत ही लो सक्सेस रेट वाले हैं, बट अगर चलते हैं तो एक अच्छी कैंडल बनाते हैं 5-7% की। सो दिस इज़ ओलेक्ट्रा विच आई एम एंटिसिपेटिंग कि शायद कल ऐसा होगा, लेट सी, मोस्टली नहीं होगा 99%, बट देखते हैं। आई डेफिनेटली ट्रेड इट इफ इट गिव्स अ मोमेंटम इन फर्स्ट 2-3 मिनट्स, ये मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ। एंड कमिंग टू द लास्ट सेटअप, इट्स सामही होटल्स, नया नया IPO है और IPO सेटअप्स कुछ अच्छे लग रहे हैं। सामही होटल्स है, एक विष्णु प्रकाश पुंगालिया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, और एक JSW इंफ्रा है जो कि थोड़ा डिसेंट लग रहा है। तो आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया इसमें, यहाँ पे रीटेस्ट किया, वापस मोमेंटम में आज एक इनसाइड बार बनाया। इस पर्टिकुलर जोन 165, 170 के 168 के ऊपर हम फ्रेश एक बाइंग इसमें देख सकते हैं सामही होटल्स में। एंड अगेन मैंने आपको जो बोला कि विष्णु प्रकाश पुंगालिया मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है, बट मतलब इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो रहा है। अगर आप में से किसी के पास है तो वो डेफिनेटली इसमें ऐड कर सकता है। रीज़न बीइंग क्या है ना, अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने एक बड़े कैंडल के साथ, नियरली 13-14% की कैंडल बनाई थी और उसके बाद वापस से रीटेस्ट करने आया है और आज एक इनसाइड बार बनाया है, वो भी बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ। इस दिन ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखिए, उसके बाद वॉल्यूम कंप्लीटली ड्राई हो चुका है। सो विष्णु प्रकाश पुंगालिया इज ऑल्सो वन ऑफ द IPO setups which you need to keep इन योर रडार। अगर आपके पास है तो डेफिनेटली पिरामिड करना चाहिए, अगर नहीं है तो एक अच्छी एंट्री देखनी चाहिए आपको कि 215-217 रेंज के ऊपर अगर निकलता है तो आप डेफिनेटली एंटर लो। नाउ दिस वाज माय वॉचेस। नाउ कमिंग टू अगेन आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट 9 EMA के सेटअप्स। हमने कल ही बात करी थी, क्वेस्ट में इशू क्या हो रहा था कि ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी विक्स बन रही थी और आज भी वही हुआ। स्टॉक गया नियरली 7-8% ऊपर गया, लेकिन 1% पे आगे क्लोज हुआ। इतनी बड़ी विक बनाई वो भी HVQ के। सो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि कल कैसा होता है। पोजीशन नहीं है हमारी कोई, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके थे कि कुछ टाइट कैंडल्स चाहिए। यहाँ पे कोई भी टाइट कैंडल्स नहीं थी। आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी रेंज की कैंडल्स बनी, हम कैसे ट्रेड करें इसको? हम इतनी वॉलेटिलिटी क्यों झेले? नहीं झेलनी है हमें इतनी वॉलेटिलिटी, इसीलिए एक टाइट कैंडल का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो क्वेस्ट कॉर्प, AWHCL, अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ वन ऑफ द सेटअप्स जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है। आज मैंने ट्विटर पे भी डाला था, अगर ये निकलता है 508-510 के ऊपर, मैं डेफिनेटली मेरे पास जो ट्रैकिंग क्वांटिटी है उसको डबल करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट 540-560 टाइप के लेवल सिंगल कैंडल में भी आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। रीज़न मैंने बहुत सिंपल बताया था, IPO बेस का ब्रेकआउट है, हमने 9 EMA को अब फाइनली कैच कर लिया है। एंड
एक बहुत ही लो वॉल्यूम पुल बैक है। सो एंटनी वेस्ट इज़ वन ऑफ देम। कार ट्रेड ने ब्रेक कर दिया था। आज मैंने सोचा था कि शायद एक इसमें आएगा वापस से रिवर्सल, बट अगेन एक फेक विक बनाई है ऊपर की तरफ। लेट सी उसमें क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम अभी भी कंप्लीटली ड्राई ऑन द सेलिंग साइड। दैट इज़ वाई मेरे को इसको वॉच लिस्ट से निकालने का मन नहीं हो रहा है। एंड द लास्ट कैरिसल। कैरिसल मैं आपको बता ही चुका हूँ, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। 9 EMA के साथ फाइनली कैच कर चुका है। यहाँ पे एक दो कैंडल जो हमने ब्लू जोन बनाई है, इधर अगर हमें मिल गई और उसके बाद ये 880 के लेवल्स निकालता है, तो एक अच्छा कैंडल हमें उस पर्टिकुलर दिन पे मिल सकता है। सो कैरिसल इज़ अनदर सेटअप जो कि हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार कोचिंग के बारे में बात कर लेते, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें ये पूछा है कि कोचिंग में आज जो हुआ है उसके बाद क्या करना चाहिए। मैं यही बोलूँगा, कोचिंग को होल्ड करो। मैंने आज टेलीग्राम पे भी यही बोला था, कोचिंग को बिंदास होल्ड करो। स्टॉप लॉस बस याद रखो, आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे इस कैंडल के लो पे 1060 मान लीजिए आप, उसको स्टॉप लॉस रख के बिंदास होल्ड करो। क्योंकि हो सकता है कि आज वाला जो ये एक फेक ब्रेकआउट था, वो शायद कल कंटिन्यू हो जाए। और क्योंकि आज वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। सो लेट्स सी, बहुत ही वॉलेटाइल हो चुका था आज के दिन में तो, बट होल्ड करिए 1060 के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, इतना ज़्यादा आपके पास रिस्क भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है आपको। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर tomorrow's trading session. Hope you have a blast tomorrow. Okay, thank you very much. Leave your feedback.